बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। ख़बरें ये हैं कि घर के अंदर से वादा मुआफ़ गवाह अब निकलने के करीब है। एक ऐसा शख्स जिसको प्लस करने की कोशिश की गई वो अब सियासत से माइनस हो गया है। वसीम अकरम प्लस जिसे बनाने की कोशिश की गई वो सियासत से माइनस हो गया, और यही वो शख्स है जो कि वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए बहुत हद तक तैयार हो गया है, जो बहुत सी ऐसी अनकही बातें कहेगा जो शायद कभी नहीं कही गई होंगी, मगर शायद वो इतना घबरा गया, इतना डर गया है कि चंद ही दिन की सख्ती के अंदर उसकी सारी हवा निकल चुकी है। वो कहते हैं कि इधर डूबे उधर निकले। यही हाल इस वसीम अकरम प्लस का हुआ, जिसे वसीम अकरम प्लस कहना ही वसीम अकरम की तौहीन थी, और सियासत से उसने माइनस कर लिया खुद को चंद रटे रटाए जुमलों के साथ। एक ऐसा शख्स जिसको 2018 से पहले तक शायद कोई भी नहीं जानता था, या यूं कहिए कि तहरीके इंसाफ में उसकी शमूलियत होने से पहले तक एक ऐसा शख्स जो जनूबी महाज के ज़रिए तहरीके इंसाफ का हिस्सा बना, उसको कोई शख्स नहीं जानता था, मगर फिर अचानक से वो किस्मत का धनी बन गया, और जो छोटी मोटी वजारत का ख्वाहिशमंद था वो वजारत आला के मनसब पर फाइज कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जिसकी दरियाफ्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने की और सीधा उसको लाकर तख्ते लाहौर पर बिठा दिया, उस शख्स का नाम उस्मान बुज़दार है। और उस उस्मान बुज़दार पे ऐसी ऐसी इनायतें हुई कि ना चाहते हुए भी कहना पड़ा कि ना जाने अंदर कौन सी कहानियाँ हैं। बहुत सी कहानियाँ हैं जो ज़ेर गर्दिश हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जिनके अंदर बहुत सारा सच छुपा है। एक ऐसा शख्स था ये उस्मान बुज़दार, जिसने 2001 के अंदर अपनी अमली सियासत का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया, जिसने काफ लीग के ज़रिए ख़ुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश की सियासत के अंदर। एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से परवेज़ इलाही बहुत सारी बातें करते रहे। ये वही शख्स था जिसके ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ क़यादत की तरफ की गई, और इस क़यादत ने बार बार इस एक शख्स को बचाने के लिए बड़ी तगोदो की, बड़ी मेहनत की, और हर चौथे दिन इस्लामाबाद से काफिला लाहौर के लिए रवाना होता रहा इस एक शख्स के लिए जिसको थपकी दी जाती रही। यही वो एक शख्स है जो अब वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। इस एक शख्स के लिए पूरा पंजाब जो है उसको दाव पर लगा दिया गया, पंजाब की सियासत को दाव पर लगा दिया गया। पंजाब के अंदर जो कि अपना सिक्का मनवाने के लिए एक बेहतरीन आदमी की ज़रूरत थी, वहाँ पर लाकर उस्मान बुज़दार को बिठा दिया गया। पूरा मीडिया चीखता रहा, सहाफ़ी बरादरी चीखती रही। यही वो शख्स था कि क़यादत के इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ते चले गए। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी एक मजबूत आदमी पंजाब के अंदर आए, मगर लीडरशिप उससे इनकार करती चली गई। और वो दिन सब ने देखा कि पंजाब को बेहतरी करने के लिए जो कोशिशें की जाती रहीं, जो ख्वाब दिखाए जाते रहे, वो सब के सब चकनाचूर होते चले गए। ये वही एक शख्स है जो अब क़यादत के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए 90% तैयार हो चुका है। और उस एक रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम दानिश्वर ये बात कर रहे हैं कि जिस बात से ख़तरा था वही ख़तरा अब सर पर आन पहुँचा है, और ये शख्स बहुत सारी बातें उगलेगा, ये तोता बहुत सारी बातें कहेगा जो शायद कभी नहीं हुई होंगी, मगर फिर भी ये कहेगा। क्यों? क्योंकि ये चंद दिन की सख्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। शिकवा तो बहुत सारे लोगों से है जिन्होंने मंडेर से हवा अपनी अपनी भर ली, बहुत सारे लोगों से शिकवा है जिन्होंने बेवफाई कर दी, मगर इस शख्स का नाम सफ़े अव्वल के लोगों में आता है, क्योंकि इस शख्स के लिए बड़ी लड़ाइयाँ मोल ली क़यादत ने। इस शख्स के लिए बहुत बड़े बड़े अहम लोगों को नाराज़ किया क़यादत ने, मगर ये शख्स 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सका। 14 महीने से एंटी करप्शन और नैब के रडार के ऊपर यह आदमी मौजूद था, तकरीबन चंद महीनों से मुकम्मल सियासत से गायब था। उस्मान बुज़दार बनी गाला जाते हुए, ज़मान पाक जाते हुए कन्नी कतराता रहा कि मैं क्या जवाब दूंगा, क्या बात करूंगा। जब रैलियां निकलती रही ये शख्स गायब रहा, जब मुश्किलें आई ये शख्स गायब रहा, मगर जब इस शख्स पे मुश्किल आई तो फिर क़यादत इस्लामाबाद से काफ़िलों की शक्ल में रवाना होती रही और इस एक शख्स को बचाती रही। इस एक शख्स के हवाले से बहुत सारी खबरें
मीडिया की जीनत बनती रहीं। उस्मान बुज़दार के हवाले से ये बातें सामने आती रहीं कि 2018 में जब क़यादत ने यह फैसला किया कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के मनसब पर फाइज किया जाएगा, तो उस वक्त ज़राए अबलाग, मकामी मीडिया, तौंसा के बहुत सारे सहाफ़ियों ने यह बातें करना शुरू की कि इस शख्स के ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। बड़े मंझे हुए सहाफ़ियों ने बातें करना शुरू की, मगर जो क़यादत थी वो ये फ़ैसला कर बैठी थी कि यही शख्स जो है वो पंजाब की वज़ारत के ऊपर बैठेगा, वज़ारत आला को मनसब को संभालेगा। इस शख्स के ऊपर 1998 के अंदर कत्ल का भी एक मुकदमा दर्ज हुआ। कत्ल के अंदर ये आदमी मौजूद था। दियत की रकम अदा करके उस्मान बुज़दार को रिहाई मिली। करप्शन के बड़े संगीन चार्जेस थे इस एक आदमी के ऊपर, मगर सबको फासले पे करते हुए इसे एक शख्स को नवाज दिया गया। और यही वो है, वो घर कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो ये शायद ये वही चिराग साबित होने जा रहा है आइंदा चंद दिनों के अंदर, जो घर के अंदर आग लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस एक शख्स के बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। क़यादत ने कहा कि जी हम पंजाब के अंदर एक ऐसा शख्स लेकर आएंगे, एक दयानतदार नौजवान लेकर आएंगे जो कि क्लीन बोल्ड कर देगा सबको। एक ऐसा नौजवान लेके आएंगे जो नए पाकिस्तान के नज़रिए को तक़वियत बख्शेगा, नज़रिया पाकिस्तान के विजन को तक़वियत बख्शेगा। सुनने में तो ये आया था कि पंजाब के अंदर एक नौजवान लाया जाएगा, मगर ये कैसा नौजवान था जो 54 साल का था। 54 साल के इस उधेड़ उम्र के करीब आदमी को पंजाब के तख्त पर लाकर बिठा दिया गया, ये कह के कि ये पंजाब की अंदर तमाम तर चीज़ों को बदल कर रख देगा। मगर इसने तो पंजाब के अंदर पीटीआई की लुटिया ही डबो दी, और ये सब ने देखा। 4 दिन की सख्ती इस आदमी को क़यादत के साथ खड़ा नहीं रख सकी, और क़यादत ने अपना सारा कुछ दाव पर लगा दिया, सारी कश्तियां जला दी सिर्फ इस एक आदमी के लिए। लोग पूछते हैं कि ये आदमी कहां से चुना गया। 2018 में जब जनूबी महाज के जरिए इस आदमी ने शिरकत की, उससे पहले इस आदमी ने टिकट वसूल किया। इस उस्मान बुज़दार ने टिकट वसूल किया नून लीग का सूबाई असम्बली के लिए, मगर हार गया। 2013 के अंदर याद रहे कि नून लीग के टिकट पर उस्मान बुज़दार ने लड़ने का फैसला किया था, मगर नाकाम रहा। इस आदमी की अपनी कोई हैसियत नहीं थी, इसको हैसियत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसको मजबूत किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, और इसने उन्हीं की तमाम तर चीज़ों को काट कर रख दिया। जब 4 दिन की सख्ती इस आदमी के ऊपर आई और ये भाग खड़ा हुआ, ये छुपता फिरता रहा, और अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आया और इसने कहा कि जी मैं मुजम्मत करता हूँ। वही रटे रटाए 4 जुमले, और क़यादत से भी दूरी इख्तियार कर ली, सियासत से भी इन्होंने खुद को माइनस कर लिया। क्या चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जाएंगी? क़यादत कभी भी मर्दम शनास नहीं थी। ये कहा जाता रहा, पंजाब के अंदर जो इंसाफ का खून हुआ, जो इख्तलाफ हुआ, वो उस्मान बुज़दार की वजह से हुआ। उस्मान बुज़दार के हवाले से कहा जाता रहा कि शायद क़यादत को यही सूट करता था। 2 बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे जो अगर पंजाब की वज़ारत आला संभाल लेते तो आज तहरीक इंसाफ का पंजाब में ये हाल ना होता जो इस वक्त तहरीक इंसाफ फेस करती चली जा रही है। 2 मजबूत कैंडिडेट, एक तरफ अलीम खान, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही अब भी तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। अगर उस वक्त उन्हें वज़ारत आला का मनसब दे दिया जाता तो बहुत सारे मंझेल हुए लोग आपके साथ इस वक्त शामिल होते, फसली बटेरे ना बनते, वो कभी इस तरह से तितर बितर ना हो जाते, उड़ ना जाते। अलीम खान बड़े मेहरबान रहे क़यादत पे। अलीम खान ने बड़ा काम किया, बड़ी ही ख्वाहिशात को पूरा किया, बड़ा ही पार्टी को लेकर आगे गए। मगर अलीम खान के हवाले से जब चीज़ें सामने आई कि वो भी वज़ारत आला के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर उनको हटाने के लिए या उनको पीछे करने के लिए जो वो बात बयान करते हैं कि नैब के ज़रिए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। फिर 1 साल के बाद जब उनकी वापसी हुई तो दोबारा से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, मगर उनकी बन नहीं पाई, ना तो उस्मान बुज़दार से और ना ही फिर उन तमाम फैसलों से जो तहरीक इंसाफ करती चली आई। बताया जा रहा था कि जी नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। नया पाकिस्तान कैसा बना, पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल हुई, हम सब ने ये देखा। मकामी सहाफ़ियों से उस्मान बुज़दार ये खबरें लगवाता रहा और इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। वो अपने चंद सहाफ़ियों से, मकामी सहाफ़ियों से ये कहता रहा कि उनके हक़ में ख़बरें शाया हों, उनके हक़ में लिखा जाए कि कोई तो एक शख्स है जो तौंसा से रिप्रेजेंट करे तहरीक इंसाफ को। एक छोटी मोटी वजारत के लिए जिस आदमी की ख्वाहिशें थी, उस तमाम चीज़ों को रद्द करते हुए वज़ारत आला के मनसब पर उसको फाइज किया गया। अब मुस्तक़बिल क्या है तहरीक इंसाफ का?
یہ بڑا المناک ہے۔ دلچسپ تو ہے یہ سوال اپنی جگہ، مگر المناک بھی ہے۔ تحریک انصاف کے مستقبل کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتے چلے آئے ہیں، مگر جس طرح سے تحریک انصاف کو کرش کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسی مستقبل کچھ زیادہ تابناک نہیں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا انوکھا کریک ڈاؤن اس وقت تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ انتظامیہ اور عدلیہ ہمیں بامقابلہ نظر آتی ہیں۔ عدلیہ چھوڑتی ہے مقدمات میں سے، رہائیاں ملتی ہیں، انتظامیہ دوبارہ سے گرفتار کر کے کسی اور مقدمے میں ڈالتی ہے، پھر عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، عدلیہ چھوڑتی ہے، انتظامیہ دوبارہ سے گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ بڑی اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا کریک ڈاؤن ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جس نے جہانگیر ترین کے غبارے میں دوبارہ سے ہوا بھر دی، جس نے ق لیگ کے اندر دوبارہ سے جان ڈال دی، جس کے اندر بہت سارے ہمیں مختلف گروپس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مگر کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو مائنس کر کے تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ کریک ڈاؤن اس چیز کو ختم کر دے گا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کی سپورٹ میں تھے، جو عوام تحریک انصاف کی سپورٹ میں تھی، وہ اب ہمیں خاموش نظر آتی ہے۔ وہ اپنی حمایت تو کر رہی ہے تحریک انصاف کی، وہ اس کی قیادت کی حمایت بھی کر رہی ہے، مگر یہ حمایت بہت زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ جس میں جان ہوا کرتی تھی وہ جان اب ذرا دب چکی ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ مگر یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت موجود ہے کہ کبھی بھی لیڈرشپ کو مائنس کر کے یا سیاسی جماعتوں کو کرش کر کے کبھی بھی سیاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوا تھا تو کیا ہوا؟ وقتی طور پہ یہ جماعت تھوڑا تھم گئی مگر اب بڑھ رہی ہے آگے۔ ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا مگر کیا ہوا؟ کیا اس کو مائنس کرنے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی؟ ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ اس وقت موجود ہے۔ نون لیگ کے خلاف بھی کسی ایک وقت میں ہمیں کریک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا تھا اور ہم نے دیکھا، مگر کیا ہوا؟ نون لیگ دوبارہ سے اٹھ رہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ قیادت کے خلاف کریک ڈاؤن یا تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن یا ان کے لوگوں کو توڑ کے کریک ڈاؤن کو کامیاب کیا جا سکتا ہے، یہ اس جماعت کو کرش کیا جا سکتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ سیاسی جماعت تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، مگر کبھی بھی اسے سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنے بھی چوری کھانے والے طوطے تھے تحریک انصاف کے، ان تمام لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تمام نے چوری کھائی اور اڑن چھو ہو گئے۔ مگر یہ لوگ سختی برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ جو سختی برداشت کرنے والے چند لوگ موجود ہیں ان میں یاسمین راشد صاحبہ کا نام اب بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اور کون کون سا ایسا طوطا تحریک انصاف کا ہمارے سامنے آتا ہے جو صرف چوری کھانے کے لیے تحریک انصاف میں تھا، کیونکہ سب کو اپنے سیاسی مستقبل کی فکر ہے، سب کو اپنے ووٹ کی فکر ہے، سب کو اپنے حلقے کی فکر ہے۔ کیا یہ فکر انہیں تحریک انصاف سے جوڑے رکھے گی یا پھر انہیں دور کرے گی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔